होमो सेपियन इस दुनिया में कैसे आए। कल्पना कीजिए कि आप जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक वहाँ एक आदमी पुरानी खोपड़ी पकड़े हुए है और मानव खोपड़ियों के साथ खुद से बातें कर रहा है और पूछ रहा है, हम सब कौन हैं और कहाँ से आए हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है हमें अपना अतीत और अस्तित्व जानने के लिए। लेकिन क्या हम असल में जान पाए हैं कि मनुष्य प्रजाति कहाँ से आई, यानी होमो सेपियंस कहाँ से आए। वैसे तो आज जीवित हम सभी लोग होमो सेपियंस प्रजाति के हैं। हम अपेक्षाकृत हाल ही में विकसित हुए हैं, लेकिन जटिल संस्कृति और टेक्नोलॉजी के साथ हम दुनिया भर में फैलने और विभिन्न वातावरणों में रहने में सक्षम हैं। मगर क्या होमो सेपियंस ही मानव बने, या फिर हमारी और कोई उपजाति थी, या और कोई मानव के प्रकार थे। आइए समझते हैं सारा कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लिक साइंस पर। साइंस की रोचक वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जिसका टाइटल है होमो सेपियन इस दुनिया में कैसे आए, इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस इन हिंदी। 2012 में जिम होल्ट ने एक किताब लिखी, ये दुनिया क्यों है। इस किताब में होल्ट पूछते हैं कि यह दुनिया क्यों है। यह प्रश्न बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वह यह नहीं पूछ रहे कि यह दुनिया कैसे बनी, पर क्यों बनी। इस प्रश्न का उत्तर होल्ट की नज़रों में 3 विभाग के लोगों के पास हो सकता है। दर्शन शास्त्रियों यानी फिलोसफर, दूसरा भौतिक वैज्ञानिकों, और तीसरा धार्मिक अध्ययन करने वालों के पास। अपने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए होल्ट दुनिया भर के इन 3 क्षेत्रों में काम करने वाले प्रमुख विद्वानों से बातचीत करते हैं और उनके विचार हमारे समक्ष रखते हैं। उन लोगों के जवाब जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होगी, जैसे होमो सेपियन कौन है, क्या एक ही तरह की प्रजाति ही इंसान बनी और कोई प्रजाति नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं होमो सेपियंस, इस नाम का क्या अर्थ है। हमने अपने लिए जो नाम चुना है होमो सेपियंस, उसका मतलब है बुद्धिमान इंसान। होमो लैटिन शब्द है जिसका मतलब है मानव या आदमी, और सेपियंस लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है बुद्धिमान या चतुर। अब समझते हैं कि क्या होमो सेपियंस से ही आज की दुनिया बनी है और कोई ऐसी प्रजाति नहीं थी जो इंसान नहीं बनी। आइए समझते हैं इसे। होमो सेपियंस का अन्य प्रजातियों के साथ संबंध एक्चुअल में होमो सेपियन के अन्य कई रूप थे, जैसे होमो सेपियंस अफ्रीका में जो होमो हेडेलबर्गेंसिस से विकसित हुए, वे यूरोप और मध्य पूर्व में निएंडरथल के साथ लंबे समय तक सह अस्तित्व में रहे, और संभवतः एशिया में होमो इरेक्टस और इंडोनेशिया में होमो फ्लोरेसेंसिस के साथ। लेकिन अब वे एकमात्र जीवित मानव प्रजाति हैं। अब आते हैं होल्ट के प्रश्न पर। लेकिन ऐसा ही सवाल 2022 के नोबेल विजेता स्वांते पाबो ने पूछा, मनुष्य प्रजाति कहाँ से आई। जैसे होल्ट इंसानों की रचना का कारण पूछ रहे हैं, पाबो मनुष्य प्रजाति के बारे में वैसे ही एक सवाल से जूझते रहे हैं। जब 1859 में चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई, तो प्रजातियों का आना रहस्यों का रहस्य माना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि 150 साल से अधिक टाइम बीत जाने के बाद भी आज तक हम ठीक से नहीं जानते कि नई प्रजातियां कैसे आती हैं।
हम इसी सवाल का जवाब यानी मानव प्रजातियां बनने का रहस्य समझना चाहते हैं। 1829 में यूरोप में एक खोपड़ी पाई गई। बहुत विवाद के बाद यह पाया गया कि यह एक खोपड़ी एक अलग प्रजाति निएंडरथल की है। ये वही एक प्रजाति है जिसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। निएंडरथल के अवशेष यूरोप और एशिया में पाए गए और यह आधारित हो गया कि लगभग 40,000 वर्ष पहले निएंडरथल दुनिया से लुप्त हो गए। ऐसा क्यों हुआ यह अभी ठीक से बताना कठिन है, पर बहुत से कारण वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। क्योंकि निएंडरथल 40,000 साल पहले लुप्त हो गए तो जाहिर है कि उनके सभी अवशेष बहुत पुराने हैं। इन पुराने अवशेषों से डीएनए निकाल पाना और उसका आज के मनुष्यों से तुलना कर पाना बहुत कठिन चुनौती है। 2010 में साइंस में प्रकाशित एक लेख में पाबो के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने बताया कि अफ्रीका के बाहर के मनुष्यों में निएंडरथल का डीएनए है, बहुत कम पर निश्चित रूप में है। उनके नतीजों ने बताया कि यूरोप में रहने वाले आज के लोगों में भी 1 से 2% डीएनए निएंडरथल का है। यह एक बहुत कठिन खोज ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के आज के रूप में आने की कहानी का एक बहुमूल्य कदम था। ऐसे ही एक खोज 2008 में साइबेरिया में देनिसोवा नाम की एक गुफा में एक अवशेष पाया गया। निरीक्षण के बाद पता चला कि यह एक और नया समूह था जिसे डेनिसोवान्स नाम दिया गया। पाबो और उनकी टीम ने उसके बाद के सालों में हमें यह बताया कि आज के कुछ समूहों में 6% डीएनए डेनिसोवान्स का है। डेनिसोवान्स डीएनए के यह अवशेष आज के पूर्व एशिया में रहने वाले लोगों में पाया जाता है। हम सब कौन हैं और कहां से आए हैं, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। पाबो के काम से यह भी पता चलता है कि अलग जिन्हें हम अलग प्रजाति मानते थे, असल में उनका डीएनए आज भी हम में है। अब समझते हैं हमारे होमो सेपियंस बनने क्रम। पहला, ड्रायोपिथेकस। ये पहले बंदर और इंसान दोनों के पूर्वज थे। निचले इलाकों में घने जंगलों में निवास करते थे। ये जंगलों में रहते थे और मुख्य रूप से शाकाहारी थे। दूसरा, रामापिथेकस। इनके अवशेष भारत, अफ्रीका और सऊदी अरब में मिले। ये घास के मैदानों में रहते थे, हाथों का इस्तेमाल करते थे और थोड़ा सीधा चलते थे। तीसरा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनके अवशेष दक्षिण अफ्रीका में मिले। 1924 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। ये ज़मीन पर रहते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और सीधे चलते थे। चौथा, होमो इरेक्टस। इनके अवशेष जावा और चीन में मिले। ये गुफाओं में रहते थे, औजारों का इस्तेमाल करते थे और आग जलाना जानते थे। पांचवा, होमो निएंडरथालेंसिस। होमो इरेक्टस से विकसित हुए। ये बड़े जानवरों का शिकार करते थे और औजारों का इस्तेमाल करते थे। छठवा, होमो सेपियंस। सेपियंस इनका नाम क्रो-मैग्नन भी है और अवशेष यूरोप में मिले। इनकी खोपड़ी गोल थी। ये शिकार करते थे और कला का विकास किया। इस प्रकार इंसान का विकास ड्रायोपिथेकस से होमो सेपियंस तक हुआ। शायद अब
आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका है कि होमो सेपियंस कहाँ से आए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।